बाहर विपरीत परिस्थिति आए और उसमें हम नॉर्मल बने रहें, तब बहादुरी है। और जितना आप संसार में आगे बढ़ोगे उतना विरोध करने वाले और मिल जाएंगे। सब चाहते हैं हम सफल हो, लेकिन दूसरे की सफलता उनको हजम नहीं होती। तो कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है, अब हम सबसे झगड़ा करें, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तो हमारा अंतःकरण कैसा बनेगा। यानी ये आशा मत करें कि हमारे मन की शांति के लिए बाहर का माहौल शांत हो जाए। साधक वो होता है जो अशांत माहौल में भी अपने मन को शांत रख पाए। ये असली साधना होती है। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। महाराज उसके हृदय में रहे जो अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान इत्यादि नहीं रखने देता। यानी हमें अपने मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना। हमेशा संसार में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमारे मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगी। अब कोई कहे कि साहब मुझे क्रोध ना आए तो बाहर सब ठीक ठाक हो जाए, फिर मुझे क्रोध नहीं आए। ऐसा नहीं है। याद रखिए, बाहर विपरीत परिस्थिति आए और उसमें हम नॉर्मल बने रहें, तब बहादुरी है। यानी ये आशा मत करें कि हमारे मन की शांति के लिए बाहर का माहौल शांत हो जाए। साधक वो होता है जो अशांत माहौल में भी अपने मन को शांत रख पाए। ये असली साधना होती। एक डेविड पॉले हुए हैं अमेरिका की, उन्होंने एक किताब लिखी है लॉ ऑफ द गार्बेज ट्रक। हुआ क्या कि वो न्यूयॉर्क में एक टैक्सी में जा रहे थे। अब टैक्सी पार्क होने जा रही थी तो दूसरी गाड़ी वाला सामने अचानक उस जगह में आ गया और टैक्सी ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ी अचानक। तो गलती दूसरी गाड़ी की थी जो अचानक आ गई, लेकिन उल्टा वो ड्राइवर अपने शीशे को नीचे करके चीखने चिल्लाने लगा, तुम कैसे हो। और ये टैक्सी ड्राइवर जी यस 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 करता हुआ मुस्कुराता रहा। अब ये डेविड पॉले बहुत इंप्रेस हुए। उनने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि गलती तो उसकी थी और उसने तुमको डांट भी दिया, लेकिन तुम नॉर्मल बने रहे, ऐसा तुमने कैसे कर लिया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर, कुछ लोग गार्बेज ट्रक के जैसे होते। वो कचरे का ट्रक होता है ना, सफाई वाला, तो कुछ लोग उस ट्रक के जैसे होते। वो ट्रक जब ओवरलोड होता है तो रास्ते में गिरता चला जाता है। ऐसे जिसके अंदर ज्यादा गंदगी है वो उसको गिराते जाते हैं जगह जगह। तो वो उसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, वो जहां जाएंगे वो ही काम करेंगे। अब हम उसमें नाराज हो जाए तो ये हमारा दोष है। अब कोई पागल आपको गाली देता चौराहे पर खड़े होकर, आप दूर से सुनते हैं हाँ ऐसे बोलता है, आपको बहुत खराब लगता, किंतु जब आप निकट गए और देखा कि ये तो पागल है, अब आप माइंड नहीं करते, पागल है तो फिर क्या फील करना। अगर पागल की बात को हम फील करेंगे तो फिर हम भी पागल हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि माया वश जगत भ्रमाही, तिन ही कहत कछु अघटित नाही। मायाधीन जीव है सब संसार में, वो माया के गुणों में चक्कर लगा रहे। अब सत्व रजस तमस के अंतर्गत उनकी बुद्धि फिरती है, तो कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी कम नॉर्मल हो जाते हैं, कभी अब नॉर्मल हो जाते हैं। तो जब सब मायाधीन जीव हैं,
हम उनकी बातों को फील क्यों करें? ये फील करने की बीमारी, अपने अंदर क्रोध रखना, अपने अंदर ईर्ष्या इत्यादि रखना, और जितना आप संसार में आगे बढ़ोगे उतना विरोध करने वाले और मिल जाएंगे। ये भी संसार का नियम होता। सबको सफलता चाहिए, सब चाहते हैं हम सफल हो, लेकिन दूसरे की सफलता उनको हजम नहीं होती। दूसरा सफल हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जाएगा जिसके अंदर ईर्ष्या भाव है, वो विरोध करेगा। अब अगर वो व्यक्ति इसमें पड़ जाए, इसने मेरा विरोध क्यों किया, तो ये शोभा नहीं देगा। हाथी अपनी चाल चलत है, कुकर भुकत वाह को भुकवा दे। तू तो राम सुमिर। जो हाथी होता है वो जब चलता है, इतना बड़ा प्राणी गांव में आ जाता है, कभी कुत्ते भौंकने लगते, हाथी आ गया, तो अगर हाथी उनके पीछे चले कि ये कुत्ते क्यों भौंकने लग गए हैं, तो ये हाथी को शोभा नहीं देगा। हाथी अपना कार्य करता चला जाए। तो इसी प्रकार से अगर हमको सफलता मिलती है संसार में, तो कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है, अब हम सबसे झगड़ा करें, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तो हमारा अंतःकरण कैसा बनेगा? हमें अपने अंतःकरण पर विशेष ध्यान देना है। एक राजा ने प्रतियोगिता की घोषणा की। राजा ने कहा कि सब देश के चित्रकार एक ऐसा चित्र बनाए जो शांति व्यक्त करता हो। तो विभिन्न प्रकार के चित्र आए प्रदर्शनी में। लास्ट में 2 चुन लिए गए। एक चित्र में शांति ही शांति थी। वो 2 पहाड़ों के बीच में घास का मैदान था और एक शांत नदी बह रही थी। आकाश नीला गगन था, उसमें बिल्कुल बादल ही नहीं थे। सूर्य की कुछ किरणें थी, कुछ गाय हिरण इत्यादि घास चर रहे थे और वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे थे। इतना शांत माहौल। और दूसरा एक चित्र था, उसमें वाटरफॉल था। जो पानी पहाड़ से गिरता है, तो पानी वेग के साथ गिर रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और कुछ कुछ बारिश भी हो रही थी और नीचे से पानी की छींटें ऊपर तक आ रही थी और उधर कुछ शेर चीते घूम रहे थे। लेकिन वो वाटरफॉल, वो जो पानी झरना से गिर रहा था, तो थोड़ा सा पत्थर की ऊपर से गिर रहा था। पत्थर के नीचे एक खाली जगह थी, वहां चिड़िए ने घोंसला बनाया हुआ था और घोंसले में उसके 2 बच्चे थे। वो पक्षी उनको भोजन करा रही थी। तो राजा ने कहा, ये है शांति का पिक्चर, इसको पहला पुरस्कार मिलता। लोगों ने कहा, इस पिक्चर में तो अशांति ही अशांति है, शांति कहाँ है? राजा ने कहा कि ये जो पहला पिक्चर है ये अननेचुरल, सब ठीक ठाक चल रहा है, ये संसार में कभी होता ही नहीं। न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग, चलते रहो, ये तमाशा तो रात भर का है। एक कवि ने कहा, अभी ये सब उबड़ खाबड़ तो चलता रहता, अब आप प्रतीक्षा करें सब ठीक ठाक बन जाए तब मेरा मन शांत हो। ये ऐसे है जैसे एक व्यक्ति पुरी गया स्नान करने समुद्र में। उसने सुना था कि अमावास पे स्नान करेंगे तो विशेष पुण्य मिलेगा, और वहां समुद्र तट पर बैठ गया आसन जमा के। किसी ने कहा, क्या करने आए हो? स्नान करने। तो करते क्यों नहीं हो? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये जो लहरें उठ रही हैं ये शांत हो जाए तब मैं स्नान करूंगा। लोगों ने कहा, ये लहरें कभी शांत नहीं होने वाली हैं, इनके रहते हुए ही डुबकी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही ये संसार का ड्रामा तो चलता जाएगा, इसके अंदर हम शांति प्राप्त कर सकें। तो ये जो दूसरा चित्र है, इतना सब होते हुए भी वो पक्षी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखो वो कैसे अपने बच्चों को भोजन करा रहा है।
तो ऐसी शांति हो तब कहें कि अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्धि का लक्षण ये नहीं कि बाहर कुछ अशांत करने वाली चीज नहीं है। अंतःकरण शुद्धि का लक्षण ये है कि क्रोध का कारण है और क्रोध नहीं आ रहा, लोभ का कारण है और लोभ नहीं आ रहा, अहंकार का कारण है और अहंकार नहीं आ रहा। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए और इतनी उनको सफलता मिली, पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष उनका जय जयकार करने लगा, किंतु उनके जो अपने गुरु भाई थे वो विरोध में लग गए। है ये ऐसे करते हैं, ये तो अपनी प्रतिष्ठा के पीछे भागे हैं, गुरु की सोचते ही नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, उन्होंने कहा मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, इसका प्रमाण क्या? तो उन्होंने कहा इतना यश मिला और इतना यश मिलने के बाद भी अहंकार नहीं हुआ। ये अहंकार नहीं हुआ, ये गुरु की कृपा का परिणाम है। तो वही वाल्मीकि जी कहते हैं कि न काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि इन सब को हटाना होगा। तो ये शुद्ध अंतःकरण में महाराज आप निवास करें। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में कपट न हो, भगवान कहते हैं तुम सरल भोले हृदय वाले बन जाओ, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ये चालाकी मत लाओ हमारे सामने। महाराज हम तो पीएचडी हैं, डीलिट हैं, हमारे 3 बंगलो हैं, 4 गाड़ी हैं, हमने पूरी गीता को कंठस्थ कर लिया है, आप कृपा कर दो। भगवान कहते हैं ये सब नहीं चलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुमको और कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बस एक क्वालिफिकेशन, सरल हृदय वाला हो तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो जाएगी। सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा है। अगस्त्य ऋषि का नाम तो हम सब ने सुना है। अब अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण। तो सुतीक्ष्ण बाल्यावस्था में अगस्त्य ऋषि के यहाँ पर रहते थे। गुरुजी ने रखा हुआ था बच्चे को, वो सेवा करता था। एक दिन अगस्त्य ऋषि को जाना था तीर्थ यात्रा में, तो उन्होंने कहा बेटा ये जो शालिग्राम है मैं डेली इसकी पूजा करता हूँ, अब तुमने देखा मैं कैसे पूजा करता हूँ, तो तुम भी अपना पूजा इत्यादि डेली जाके और स्नान कर दिया करो नदी में। अब यहाँ पे सुतीक्ष्ण 5 साल का लड़का था। अगले दिन वो शालिग्राम को सिंहासन के साथ ले गया नदी। रास्ते में जामुन के वृक्ष थे। जामुन काले रंग के होते हैं और टेस्ट करने में मजेदार होते हैं, खट्टे मीठे। तो सुतीक्ष्ण का मन ललचा गया, उसने एक पत्थर लेके मारा, 2-3 जामुन गिरे, एक और पत्थर लेके मारा, फिर जामुन गिरे। अब आसपास में कुछ पत्थर थे नहीं, गुरुजी का शालिग्राम था। 5 साल का लड़का, उसको क्या। अब अगर वैल्यू देखना है तो उसका स्वार्थ जामुन से सिद्ध हो रहा है, शालिग्राम से तो हो नहीं रहा। तो जो ही स्वार्थ पहचान धन्य सोई, उसने वो शालिग्राम लेके मारा, लेकिन शालिग्राम जामुन के फल को नहीं लगा। वो 2 डालियों के बीच में से टेक ऑफ करते हुए नदी में गिर गया। अब नदी में जल बह रहा था, वो शालिग्राम पता नहीं कहां चला गया। कंकड़ पत्थर तो होता ही है। सुतीक्ष्ण ने कहा है तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करेंगे। जाके खोजा खोजा खोजा, मिला ही नहीं। उसने कहा चलो ठीक है, फिर ये जामुन भी तो काला ही होता है ना, गुरुजी को क्या पता चलेगा। उसने एक जामुन लिया, उसको सिंहासन पर रख दिया और वापस ले आया। अब 3 दिन बाद गुरुजी वापस आए तो उनके डेली का क्रम वो शालिग्राम को स्नान कराते थे। उन्होंने जब स्नान कराया
तो शालिग्राम की गुठली और छिलका अलग हो गए। गुरुजी ने कहा बेटा ये क्या है? सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज पता नहीं, भक्ति में ऐसा ही होता होगा। आपकी भक्ति बढ़ गई है, भगवान दिव्य अनुभूति करा रहे हैं। गुरुजी ने कहा बदमाश, तूने क्या किया मेरे शालिग्राम का? तो जा यहां से, जब तक शालिग्राम नहीं मिलेगा वापस मत आना। तो सुतीक्ष्ण ने प्रतिज्ञा की, अब शालिग्राम को क्या, भगवान को ही लेके आऊंगा वापस। वर्षों बीत गए, सुतीक्ष्ण बड़े हो गए, मिडिल एज के हो गए। तब जाके राम वनवास में जब आए, चित्रकूट रहे 12 वर्ष, तो चित्रकूट रहे। चित्रकूट से जब दक्षिण की ओर चले तो प्रथम ऋषि मुनियों में जो मिले, एक तो शरभंग ऋषि मिले और फिर सुतीक्ष्ण जी मिले। तो सुतीक्ष्ण जी, उनकी भक्ति इतनी बढ़ गई थी, तब तक उनको खबर मिली कि राम आ रहे हैं। वो कभी नृत्य करते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी कूदते हैं, और फिर लास्ट में बैठ गए। राम आए हैं और सुतीक्ष्ण जी समाधि में बैठे। मुनि ही राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान अनित सुख पावा। तो वहां पर वो इतने सुखी है, विभोर है। लास्ट में वो जो राम का ध्यान कर रहे थे, राम उनके मन से गायब हो गए। तो जब गायब हो गए तब सुतीक्ष्ण ने कहा ये क्या होगा? आंख खोली तो राम सामने। तो राम का उन्होंने अभिनंदन किया और राम ने कहा क्या चाहिए बोलो। सुतीक्ष्ण ने कहा महाराज एक काम कीजिए, आप मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलिए। राम ने कहा ठीक है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलते हैं, निकट में है। हाँ बिल्कुल निकट में। तो राम को, सीता को, लक्ष्मण को लेकर सुतीक्ष्ण पहुंचे अगस्त्य के आश्रम। 40 साल के बाद दरवाजा खटखटाया। अगस्त्य ने कहा कौन? गुरुजी आपका शिष्य सुतीक्ष्ण, शालिग्राम ले आए हो? अरे गुरुजी मैं भगवान को ही ले आया हूं। तब गुरुजी ने कहा कैसा शिष्य है तू, तूने मुझे भगवान से ही मिला दिया। तो वो सुतीक्ष्ण का सरल स्वभाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुमको और कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बस एक क्वालिफिकेशन, सरल हृदय वाला हो तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा हो जाएगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।